22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर लाल कृष्ण आडवाणी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। धर्मयुग पत्रिका में लिखे लेख में आडवाणी ने मंदिर निर्माण के लिए पीएम को बधाई दी है और लिखा है, नियति में ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर निर्माण के लिए चुना। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले आडवाणी ने अटल जी को याद करते हुए कहा, अपने 33 वर्ष पहले की रथ यात्रा को भी उन्होंने याद करते हुए लिखा, रथ यात्रा के साथ जन सैलाब उमड़ता जा रहा था। आडवाणी ने लिखा, रथ यात्रा के समय ऐसे कई अनुभव हुए जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया। नियति का निश्चय हुआ साकार, भव्य राम मंदिर ले रहा आकार। उन्नीस सौ 1990 में रथ यात्रा के सारथी, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आडवाणी को तो हर एक बीतते दिन के साथ लाल कृष्ण आडवाणी भी भव्य मंदिर का उद्घाटन देखने को आतुर हैं। अपने लेख में मंदिर निर्माण को लेकर आडवाणी ने लिखा है, रथ यात्रा को आज करीब 33 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 25 सितंबर 1990 की सुबह रथ यात्रा आरंभ करते समय हमें यह नहीं पता था कि प्रभु राम की जिस आस्था से प्रेरित होकर ये यात्रा आरंभ की जा रही है, वो देश में आंदोलन का रूप ले लेगा। रथ आगे बढ़ रहा था और उसके साथ ही जन सैलाब भी जुड़ता जा रहा था। जन समर्थन गुजरात से बढ़ता हुआ महाराष्ट्र में व्यापक हो गया और उसके बाद सभी राज्यों में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। यात्रा में जय श्री राम और सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे कि गगन भेदी नारे गूंजते रहते थे। रथ यात्रा के समय ऐसे कई अनुभव हुए जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया। सुदूर गांव के अनजान ग्रामीण रथ देखकर भाव विभोर होकर मेरे पास आते, वो प्रणाम करते, राम का जयकारा करते और चले जाते। ये इस बात का संदेश था कि पूरे देश में राम मंदिर का स्वप्न देखने वाले बहुत तेरे हैं। वो अपनी आस्था को जबरन छिपाकर जी रहे थे। 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उन ग्रामीणों की दबी हुई अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी। पत्रिका को दिए अपने बयान के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी अपने संघर्षों के साथी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए भावुक हो गए। तो वहीं लाल कृष्ण आडवाणी ने पीएम मोदी के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तब वो हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि ये मंदिर सभी भारतीयों को श्री राम के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। रथ यात्रा के समय लगाए जा रहे नारे को हकीकत में बदलता देख आडवाणी लिखते हैं,
उस समय मुझे लग रहा था कि नियति ने यह निश्चित कर लिया है कि एक दिन अयोध्या में श्री राम का एक भव्य मंदिर अवश्य बनेगा। बस अब केवल समय की बात है। जिस रथ यात्रा को याद कर आडवाणी भावुक हो रहे हैं, उसी रथ यात्रा ने बीजेपी के जनाधार में वृद्धि की और 2 सीटों की पार्टी से बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंच पाई। हिमाचल के पालमपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 1988 में अयोध्या मुद्दे को पार्टी के एजेंडे में शामिल किया गया। सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा ने बीजेपी में नई ऊर्जा का संचार किया और आडवाणी की लोकप्रियता भी बढ़ी। आडवाणी इसे नियति की रचना मानते हुए लेख में लिखते हैं, रथ यात्रा आरंभ होने के कुछ दिनों बाद ही मुझे इसका अनुभव हो गया था कि मैं तो मात्र एक सारथी था। रथ यात्रा का प्रमुख संदेशवाहक स्वयं रथ ही था और पूजा के लिए योग्य इसीलिए क्योंकि वो श्री राम मंदिर के निर्माण के पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके जन्म स्थान अयोध्या जा रहा था। आडवाणी का यह आर्टिकल राष्ट्र धर्म पर 15 जनवरी को प्रकाशित होगा। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित अतिथियों को राष्ट्र धर्म का ये एडिशन दिया जाएगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों से चल रही है, तो अतिथियों के आमंत्रण का काम भी जारी है। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए इनवाइट किया गया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और आरएसएस के नेता रामलाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण पत्र सौंपा। इधर प्राण प्रतिष्ठा पर 22 जनवरी को देश भर में उत्सव का माहौल होगा, तो यूपी सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने भी सभी विभागों को लेटर लिखकर उत्सव की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राजस्थान के सभी राजकीय मंदिरों में विशेष सजावट, रोशनी सहित खास गतिविधि करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर के देवस्थान विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है, तो मध्य प्रदेश में भी धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 16 जनवरी से 22 जनवरी तक प्रत्येक मंदिर में जन सहयोग से राम कीर्तन आदि का आयोजन कराए जाने, मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों में दीप प्रज्वलित कराने, हर घर में दीपोत्सव के लिए आम जन को जागृत करने, प्रमुख मंदिरों की साफ सफाई, रोशनी, दीप प्रज्वलन के साथ ही भगवान श्री राम जानकी आधारित सांस्कृतिक आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। भारत में उत्सव की तैयारी है। दुनिया भर के हिंदू प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित हैं, तो भारत के मित्र राष्ट्र मॉरिशस ने भी 22 जनवरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राम 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 जय राम 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 राम। मॉरिशस सरकार ने 22 जनवरी को हिंदू कर्मचारियों को 2 घंटे की छुट्टी देने का ऐलान किया है।